तो जब मैं इनिशियली कोर्स बना रहा था मैंने सोचा था ये हॉल ऑफ फेम में एक बनाऊंगा जिसमें सारे भी जितने मेरे क्लाइंट्स होंगे उन सबके पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, चाहे प्रॉफिट में होंगे लॉस में होंगे तो मैं सबके पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। किसी किसी ने सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी ने निफ्टी में भी किया हुआ है, सेक्टर्स में भी किया हुआ है, किसी ने स्टॉक्स में भी किया हुआ है, निफ्टी जूनियर में भी किया हुआ है। तो मैंने सोचा था मैं सबके पोर्टफोलियोज आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि ये बहुत ईजिली जो इमेजेस हैं ये बहुत ईजिली जो है एडिट हो सकते हैं, तो इतना कोई पॉइंट नहीं है अनलेस एंड अनटिल मैं आपको लाइव लॉगिन करके दिखा रहा हूँ उनका पोर्टफोलियो। तो मैंने सोचा मैं इसमें फिर लाइव लॉगिन वगैरह वाले चक्कर में नहीं पड़ूंगा और मैं आपको सिर्फ 2 लोगों का पोर्टफोलियो इस टाइम पे दिखा रहा हूँ। ये 2 मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ। ये रीज़न क्या है दिखाने का, इसका रीज़न ये है कि जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत फियर होता है कि हमारे पैसों के साथ क्या हो जाएगा, हमारा पैसा कहाँ चला जाएगा, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, जीरो तो नहीं हो जाएगा हमारा पैसा, और हमारे पैसे के साथ क्या होगा। जो बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने कभी नहीं इन्वेस्ट किया होता, तो उनके लिए है, उनको मैं दिखा रहा हूँ कि आपके पैसों के साथ क्या हो रहा होगा, अगर आप प्रॉफिट में होगे तो क्या हो रहा होगा, या अगर आप लॉस में होगे तो क्या हो रहा होगा। बस मैं आपको ये दिखाने के लिए ये जो मैंने है अब ये बना रखा है। तो ये 2 मेरे क्लाइंट्स हैं। ये जैसे फोटो बहुत गंदी है क्योंकि जनरली एंड्रॉयड फोन्स में क्या होता है, आपको इमेज खींचनी पड़ती है, इमेज की फोटो लेनी पड़ती है, और एप्पल वाले फ़ोन में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो एंड्रॉयड वाला फ़ोन है उसमें स्क्रीनशॉट लेना अलाउड नहीं होता, तो आपको दूसरे फ़ोन से फोटो खींचनी पड़ती है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे पोर्टफोलियो है, तो 4,90,000 टोटल कॉस्ट वैल्यू, कितना हमने पैसे डाल रखे हैं, टोटल कॉस्ट वैल्यू जो हमने घर से पैसे लगा रखे हैं, दैट इज 4,90,868, और टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है 5,24,540। तो ईजी है, इसमें इतने पैसे डाले इतने बन गए, तो ये प्रॉफिटेबल है। स्कीम कौन सी है, बहुत ध्यान से, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट। ग्रोथ नहीं लिखा हुआ क्योंकि HDFC वाले में एक ही ऑप्शन आता है ग्रोथ वाला, तो इसलिए उन्होंने ग्रोथ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये ग्रोथ वाला ऑप्शन ही है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ लिखा नहीं हुआ, फिर भी ये ग्रोथ वाला ऑप्शन है। कॉस्ट वैल्यू जो हमने पैसे डाले, मार्केट वैल्यू जो भी मार्केट में उसकी वैल्यू हो रखी है। ये यूनिट्स है, आपको यूनिट्स मिलते हैं, जैसे अगर किसी इंडिविजुअल कंपनी के शेयर खरीदो तो आपको शेयर मिलेंगे, तो इसमें क्या मिलता है आपको, यूनिट्स मिलते हैं। तो 5,500 कुछ यूनिट्स हैं। NAV लिखी हुई है कि एक यूनिट की NAV कितनी है और एवरेज NAV कितनी है, इस पर हमने खरीदा हुआ है, और ये जो है NAV चल रही है मार्केट में, और एवरेज NAV हमारी खुद की NAV है, और ये डेट 29 जून की है। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। मान लो अगर आप लॉस में, तो कैसे दिखेगा कि टोटल कॉस्ट वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए जेब से डाले हुए हैं, पैसे हो कितने गए हैं 1,92,178। तो ये लॉस में 8-9 हज़ार के लॉस में। मान लो अगर थोड़ा और लॉस होता है, मान लो मार्च के टाइम आप देख रहे होते ये, तो वैसे तो मार्च के टाइम पे थोड़ा कम लॉस, क्योंकि इतने वैसे ही नहीं डाले होते, मार्च के टाइम पे तो पैसे डाले थे इसने थोड़े बहुत, लेकिन वैसे मान लेते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा लॉस में भी होता तो कितना होता, 1,50,000 दिख रहा होता, 1,60,000 दिख रहा होता, यहाँ पे 2 लाख डाले और 1,60,000 हो गए, ऐसा दिख रहा होता। तो मतलब पैसे जीरो तो होने वाले हैं ही नहीं, ऊपर नीचे हो, तो बिल्कुल सामने आपके हमेशा पैसे दिखते रहेंगे। तो जो बिल्कुल इनिशियल फियर होता है, जो एक फ्रिक्शन होती है न्यू इन्वेस्टर्स के अंदर कि यार पैसों का हमारे क्या होगा, तो ऐसे दिख रहा होगा। प्रॉफिट में होगा तो ऐसे दिख रहा होगा, लॉस में होगा तो ऐसे दिख रहा होगा, और कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट में होगा हम तब भी मतलब बेचेंगे तो तभी जब बिल्कुल परफेक्ट टाइम आएगा हमारे सेल करने का, और इधर भी हम बेचेंगे तो तभी जब परफेक्ट टाइम आएगा सेल करने का। वैसे तो हम सेल करने वाले हैं ही नहीं, तो ऊपर नीचे होता रहेगा। अभी 29 जून का है, तो एक दिन बाद कुछ और हो गया होगा, फिर एक दिन बाद फिर कुछ और हो गया, कि बार बार चेंज होता रहता है। तो इतना कोई पॉइंट है नहीं इसमें, तो बिल्कुल ईजिली आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो, इसमें बिल्कुल भी हमें डरने वाली बात नहीं है। बस ऐसा होगा कभी वैसा ऊपर हो रखा होगा, कभी नीचे हो रखा होगा, और रोज ऊपर नीचे होता रहेगा। तो हमें वोलेटिलिटी से बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि हम बहुत अच्छे सिक्योरिटी में, मतलब हम निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वोलेटिलिटी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये एलिमिनेट करने के लिए जो आपको इनिशियल एक फियर होगा, एलिमिनेट करने के लिए, तो मतलब वॉरेन बफेट, मतलब एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वॉरेन बफेट कितना नीचे आ सकता है। मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे ये मतलब वैसे तो ज़्यादा डाउन नहीं है, लेकिन क्या वॉरेन बफेट कितना नीचे आ सकता है, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि वॉरेन बफेट का जो रिटर्न है उसका मैक्सिमम कितना डाउन है, मतलब सबसे ज़्यादा नीचे कितना आया हुआ है वो। तो ये 2019 का मैंने लेटेस्ट निकाला है। तो ये वाला तो जो है राइट वाला, ये S&P 500 है, तो हम इस पर नहीं जाएंगे, हम बर्कशायर हाथवे पे जाएंगे जो इसकी कंपनी है। तो जिसमें ब्रैकेट है इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो जैसे ये 3.4 जो है नेगेटिव है 1966 में, फिर ये 4.6 नेगेटिव है, तो हम जाते जा रहे हैं 48.7 नेगेटिव हो गए, तो मान लेते हैं 50% के आसपास नेगेटिव है। इससे ज़्यादा कभी नेगेटिव हुआ है, इससे ज़्यादा कभी नेगेटिव नहीं हुआ, तो इससे ज़्यादा तो कभी नेगेटिव नहीं हुआ है। तो मतलब हम कह रहे हैं कि वॉरेन बफेट जो कि ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम है, वॉरेन बफेट जो कि ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम है, वो भी 50% तक नीचे आ गया। तो मतलब वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में भी ऐसा होता है कि अगर उसने 2 लाख रुपए डाले हैं तो वो 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए हो गए, ऐसा वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में भी हो सकता है। तो हम और आप तो कुछ भी नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मान लो नीचे आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वॉरेन बफेट 50% डाउन आ सकते तो हम भी आ सकते हैं। तो मान लो जो ये बंदा है इसने मान लो 5 लाख रुपए डाल लिए होते ओवरऑल, और ये 50% डाउन आता, तो यहाँ पे क्या लिखा
रहा था 2.5 लाख रुपए यहाँ पे लिखा आ रहा था, 5 लाख डाल लिया 2.5 लाख हो गया। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। और मान लो कि अगर उसने 100% कमा लिया अपने पैसे, 100% कर लिया, 100% मतलब डबल, तो 5 लाख डाले में 5 लाख 10 लाख हो गए। तो उसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि पैसे नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जाएंगे कभी ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे करके इन द लॉन्ग रन पैसे ऊपर ही चले जाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया कि वॉरेन बफेट भी 50% डाउन जा सकता है, तो आप और मैं भी 50% डाउन जा सकते हैं। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पैसा हमेशा आपके सामने रहेगा, ये कॉस्ट वैल्यू कि आपने कितने डाले हैं हमेशा आपके सामने रहेगा, कितनी मार्केट वैल्यू हो रखी है उस टाइम पे देखना हमने नहीं है। मैंने पहले भी आपको बात करी कि मैक्सिमम आप हफ्ते में सिर्फ एक बार देखोगे इसको, रोज रोज देखने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रोज रोज नहीं देखते। तो हम तो एक हफ्ते में सिर्फ एक बार देखेंगे एट मैक्स। अगर आप चाहो 2 हफ्ते में एक बार देखना चाहो तो ये और अच्छा है, पर मैक्सिमम हफ्ते में एक बार देखेंगे, एक हफ्ते में एक बार कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है, और कुछ हमें देखने की जरूरत है। तो ये एक हॉल ऑफ फेम था जो मैंने आपको दिखाया कि आपका पैसा किस तरीके से ऊपर होगा, किस तरीके से नीचे होगा, और इसका कोई भी मतलब एम नहीं है मेरा दिखाने का, बस यही मेरे आपको समझाने का मतलब है कि बिल्कुल भी डरना नहीं है। इनिशियली जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनको थोड़ा सा डर लगता है, बट मेक श्योर कि आपको ये बात समझ आ जाए कि ऊपर नीचे तो पैसा होता ही है।